8 मरला जो एफिडेविट फाइल है वो आपको तकरीबन 33.5 लाख रुपए में, 10 मरला एफिडेविट फाइल जो है वो तकरीबन आपको 47.5 लाख रुपए में। क्या आप डीएचए लाहौर फेज़ 10 में इन्वेस्टमेंट करके गलती कर रहे हैं या डीएचए लाहौर फेज़ 13 में आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नुमान आरिफ। आज मैं आपको बताऊंगा डीएचए लाहौर फेज़ 10 और डीएचए लाहौर फेज़ 13 की वो हकाइक कि आप उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका क्या फ्यूचर होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगी, फेज़ 13 का क्या फ्यूचर है और फेज़ 10 के हवाले से कितने टाइम के अंदर आपको वहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ें, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें और बैलेटिंग देखने को मिलेगी। सबसे पहले डीएचए लाहौर फेज़ 10 को हम लोग देखें तो डीएचए लाहौर फेज़ 10 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डीएचए लाहौर का सबसे बड़ा फेज़ बनने जा रहा है। फेज़ 9 प्रिज़्म के एडजेसेंट बिल्कुल इसकी लोकेशन दी जा रही है, मास्टर प्लान इसका आ चुका है। रेज़िडेंशियल कटिंग तमाम तरह की 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और कमर्शियल कटिंग में आपको 4 मरला और 8 मरला, ये आपको फाइल्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो रही है। रफली रेट्स जो हैं वो यहाँ पे 5 मरला का अगर हम स्टार्ट करें तो 5 मरला एफिडेविट फाइल आपको तकरीबन यहाँ पे सवा 27 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको देखने को मिल रही है। 8 मरला जो एफिडेविट फाइल है वो आपको तकरीबन 33.5 लाख रुपए में, 10 मरला एफिडेविट फाइल जो है वो तकरीबन आपको 47.5 लाख रुपए में, 1 कनाल एफिडेविट फाइल जो है वो आपको तकरीबन 89.25 के अंदर देखने को मिल रही है। 2 कनाल एफिडेविट आपको 2 करोड़ 35 लाख रुपए में मिल रहा है। 4 मरला जो एफिडेविट है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख 75 हज़ार रुपए में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एलोकेशंस के रेट के हवाले से क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने में नज़र आ रही है, रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आप एलोकेशन के रेट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज़ हमें देखने में नज़र आ रही हैं कि फेज़ 10 की इन्वेस्टमेंट किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, आइदर सेफ है, क्या फेज़ 13 उसी तरह डीएचए लाहौर फेज़ 13 की तरह ही हमें जो फेज़ 10 है उसका फ्यूचर तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे फेज़ 10 और फेज़ 13 के डिफरेंट क्राइटेरिया और डिफरेंट सिनेरियोज़ थे यहाँ पे जो देखने में नज़र आए थे। फेज़ 10 का आपको यहाँ पे ऑन ग्राउंड आपको मास्टर प्लान डीएचए ने दे दिया हुआ है, लोकेशन आपको पता है इसकी, डीएचए ने ऑफ़िशियली इसकी लोकेशन दे दी हुई है। आइदर दूसरे केस के अंदर आप अगर जाते हैं फेज़ 13 के तो वहाँ पे आपको अभी डीएचए की तरफ से कोई प्रॉपर लोकेशन के हवाले से अनाउंसमेंट नहीं दी गई। दूसरी फेज़ 10 के अंदर डीएचए ने रिसेंट टाइम्स के अंदर अभी आपको बहुत बड़ी एक न्यूज़ दी थी जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर फाइल्स देने जा रहा था डीएचए, जिसमें हमें अभी स्लाइड सा डिले देखने में नज़र आ रहा है। कमिंग मंथ्स के अंदर माइट बी कि उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें फेज़ 10 के हवाले से ख़ास तौर पे देखने को नज़र आएँ। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं फेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों अभी ज़रूरी है? मार्केट में अभी जो पिछले 2-4 दिन से हमें चीज़ें देखने में नज़र आ रही हैं, फेज़ 10 के एफबीआर रेट्स के अंदर मेजर चेंज देखने में नज़र आया। उसकी वजह से यहाँ पे एफबीआर रेट की चेंजिंग की वजह से जो कि अभी इम्प्लीमेंटेशन उसकी डेट वगैरह अभी हम अनाउंसमेंट नहीं हुई, माइट बी को वो बजट के बाद या बजट से पहले कोई इस तरह की उसका नोटिफिकेशन आ जाए और वो इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि बजट पे ये रेट्स वगैरह चेंज होते हैं तो मार्केट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर होगा। यहाँ पे एफिडेविट का अगर ट्रांसफ़र प्रोसेस को देखें तो सिंपल सा एक ट्रांसफ़र का प्रोसेस है जहाँ पे आप आईडी कार्ड देते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह देते हैं और टोकन के साथ आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके विद इन आपका 8 से 12 वर्किंग दिन के अंदर-अंदर आपको वहाँ पे इंटीमेशन लेटर मिल जाता है। डीएचए से वेरीफ़ाई करके आप डीएचए में जाते हैं, वेरीफ़ाई करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो एलोकेशन का ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो सेम एज़ इट इज़ उस तरह ही है जिस तरह आप प्लॉट ट्रांसफ़र करते हैं, एनडीसी अप्लाई होता है, एनडीसी अप्लाई रेडी होने के बाद आप डीएचए के अंदर जाते हैं, सेलर परचेज़र डीएचए के अंदर जाता है और ट्रांसफ़र का प्रोसीजर होता है। फेज़ 13 के रेट को अगर देखें 5 मरला जो है वो तकरीबन आपको साढ़े 17 लाख रुपए में, 10 मरला जो एलोकेशन फ़ाइल है वो साढ़े 27 लाख रुपए में, 1 कनाल एलोकेशन फ़ाइल जो है वो तकरीबन 51 लाख और 25 हज़ार रुपए में यहाँ पे देखने में नज़र आ रही है। रेट फेज़ 13 के अगर देखें तो स्टेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने में नज़र आ रही है। एक जगह पे रेट आके रुक सा गया है। उसकी 2 से 3 मेजर रीज़न्स हैं डीएचए की तरफ से अभी प्रॉपर्ली क्योंकि उसका अनाउंसमेंट अभी नहीं आ रही क्योंकि डीएचए ने उसकी डिफरेंट हमें टाइम के अंदर डिफरेंट जो स्टेप्स लिए हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट्स नज़र आई हैं, वो आपकी सबसे पहले डीएचए का सर्वे सबसे बड़ा फैक्टर था। उसकी अनाउंसमेंट या उसके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट अभी देखने में नज़र नहीं आ रही। फिर दूसरा लोकेशन की अनाउंसमेंट अभी एज़ सच डीएचए की तरफ से कोई चीज़ हमें देखने में नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से उसका एक जो फेज़ 13 का रेट है, वो एक जगह पे आके स्टक हो गया। जैसे ही ये चीज़ें क्लियरिफ़ाई होती हैं, डीएचए की कोई हमें कोई न्यूज़ दे देता है, चाहे वो आपकी लोकेशन के हवाले से है, बैलेट के, डेवलपमेंट के, इन तमाम चीज़ों की जैसे ही कुछ न्यूज़ आएगी, तो आप देखेंगे कि इस फेज़ 13 के जो फाइल्स के रेट हैं, वो आपको शूट अप होते हुए नज़र आएँगे। इन रेट्स पे आपको कोई भी चीज़ फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है।
अब यहाँ पे ख़ास तौर पे डीएच लाहौर में ही आप देखते हैं तो इतने कम बजट के अंदर फ़ेज़ 13 ही वाही वो प्रोजेक्ट है जो आपको यहाँ पे इतने कम बजट के अंदर मिल रहा है। 17 साढ़े 17 लाख रुपए की फ़ाइल है, ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और फ़ेज़ 10 के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों तरह से ही आपको यहाँ पे बेनिफिट है। ख़ास तौर पे फ़ायदा यहाँ पे ज़्यादा उन्हीं लोगों को देखने में नज़र आ रहा है जो फ़ाइल्स लेते हैं, फ़ाइल्स को अपने प्लॉट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आप फ़ेज़ 6 की मिसाल ले लें, यहाँ पे मेरे एक ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका प्लॉट रिसेंटली हमने ट्रांसफ़र करवाया है। वो फ़ाइल इन्होंने यहाँ पे सवा 5 लाख रुपए की खरीदी थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुज़रता रहा। आज वो प्लॉट इन्होंने यहाँ पे साढ़े 5 करोड़ रुपए का बेचा है। तो मैक्सिमम फ़ायदा हमें यहाँ पे देखने में यही नज़र आया है कि फ़ाइल से जब प्लॉट में कन्वर्ट होता है, तो ये हमें मैक्सिमम फ़ायदा यहाँ पे देखने में नज़र आता है। व्यूअर्स मज़ीद फ़ेज़ 10, फ़ेज़ 13 के हवाले से आपकी कोई क्यूरी हो, को बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर शो होगा, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।